अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स के लिए हम साइन कॉस टेन कैसे निकालेंगे, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं वो भी समझाता हूं मैं। जैसे मैंने कोई भी एंगल थीटा ले लिया, नाउ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर भी एंगल्स होंगे इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पाई, वाई एक्सिस के ऊपर एंगल्स होंगे इन दी फॉर्म ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। तो एक्स एक्सिस वाले एंगल्स के साथ में या वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल्स होते हैं उनके साथ प्लस माइनस यूज करके अगर मैं एंगल यूज करता हूं या एक नया एंगल बनाता हूं तो उसको बोलते हैं अलाइड एंगल। मानस कहाँ थे भाई? तो थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन करने। थोड़ा सा मतलब इतना तो सर निकल जाता है, फिर कॉन्सेप्ट ही मिस हो जाएंगे। पिछली क्लास में भी तू जल्दी चला गया था, क्लास में से क्या हुआ था? नहीं सर, मैं वापस आ गया था, वो तो लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, मतलब सर बैटरी चली गई। पक्का? यस सर। चल लेट मत हुआ अगर क्लास में। यस, सो अलाइड एंगल्स, मैंने बोला अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने थीटा लिया, अब थीटा को अगर मैं एक ऐसे एंगल्स के साथ में यूज करूं विद प्लस माइनस थीटा जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको हम अलाइड एंगल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पाई माइनस थीटा, नाउ पाई इज लाइंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सो पाई माइनस थीटा इज एन अलाइड एंगल। ठीक है, मैंने लिखा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, सो दीज काइंड ऑफ एंगल्स। जैसे मैंने और लिखा माइनस 2 पाई माइनस थीटा, राइट। मैंने लिखा से 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा या प्लस थीटा। दीज काइंड ऑफ एंगल्स are known as allied angles. So we want to find out the trigonometric ratios of allied angles. Okay, so sine cos tan cot sec cosec, इन सब का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं इन एंगल्स के लिए। तो कैसे निकालेंगे? शुरू में मैं डेरिवेशन बताऊंगा। डेरिवेशन थोड़ा सा कंबरसम लगेगा बट दैट इज द एक्चुअल फाउंडेशन कि वो आया कहां से हमारे पास, नहीं तो फिर वही रटने वाली बात हो जाएगी। और रटवाना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं, मतलब मैं कर ही नहीं सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो भी नहीं रटवा सकता हूं, बिकॉज द लॉजिक आई एम ए लॉजिकल पर्सन। तो लॉजिक इतना सॉलिड होना चाहिए कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि हम कैसे रटेंगे। ओके, इसलिए शुरू शुरू में मैं डेरिवेशन करूंगा। डेरिवेशन करने के बाद जब हमारा लॉजिक क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको एज अ रूल की तरह यूज करना शुरू करेंगे। ओके, फाइनल रिजल्ट। सो लेट अस टेक, जैसे मैंने लिया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कभी मैं डिग्री में लिखूंगा कभी रेडियंस में लिखूंगा, जिससे कि दोनों का यूज करना अपने को प्रैक्टिस में आ जाए। साइन 90 माइनस थीटा ये सब लोग जानते हैं, कॉस थीटा होता है, करेक्ट। सिमिलरली कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। Similarly, tan of 90 minus theta is cot theta. Similarly, sec, cosec and cot वो हम अपने आप लिख सकते हैं। मैं केवल इन तीन के लिए यूज करूंगा, बाकी हम फिर अपने आप लिख सकते हैं इसी तरह से। ओके, नाउ अब इसी में ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है, इसमें दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया। डेरिवेशंस को समझना अच्छी तरह से, सब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आते हैं। दोनों जगह पर दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया, प्लस हो गया इधर। उस साइड में क्या होने वाला है? कॉस ऑफ माइनस थीटा, but we have already done that cos minus theta is same as cos theta, तो ये वापस cos theta आ गया हमारे पास में। ओके, इसमें भी हम ऐसा ही करके देखते हैं, cos of पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा।
Similarly in this, tan of 90 plus theta, which is cot of minus theta and which is minus cot theta. फाइनल रिजल्ट हमेशा थीटा की फॉर्म में आने वाला है. वो जो एंगल विच इज लाइंग आइदर ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो हट जाएगा. एम आई राइट? ठीक है. सो ये मेरे पास में रिजल्ट्स आ गए इस तरह से. सो अब 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा, सबको गौर से देखते जाना है. ओके और डेरिवेशन में पेशेंस रखना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली. थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करना पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि थीटा तो कोई भी एंगल हो सकता है. अगर कोई रिजल्ट 15 डिग्री के लिए ट्रू है तो वो -15 के लिए भी ट्रू होगा. दिस इज जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा. इसलिए मैंने थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस किया. जैसे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x और y को मैं -x और -y भी लिख सकता हूं दोनों साइड में. उसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. सो इट डजंट मैटर. नाउ अब आते हैं साइन ऑफ. अब ध्यान से समझना है. साइन ऑफ जैसे मुझे 180 माइनस थीटा निकालना है, तो अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा. इसको मैंने लिखा साइन ऑफ 90 प्लस 90 माइनस थीटा. कैन आई डू दैट? करेक्ट. ओके. अब 90 प्लस, अब इसको मैंने अल्फा बोल दिया. इसको मैंने अल्फा बोल दिया, अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया. लिखना नहीं है, केवल सोचना होता है ना. तुम लोगों को मैं बोलूं अल्फा से रिप्रेजेंट करना है तो अल्फा लिखना शुरू कर देते हो. अल्फा लिखना नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में. अल्फा के लिए सोचना है खाली. तो दिस इज 90 प्लस अल्फा. यहां से देखो, साइन 90 प्लस अल्फा, इस वाले रिजल्ट से साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा. ठीक है. और अल्फा की जगह वापस वही डाल दो, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. यस. अरे बोलो ना. यस सर. अभी सब कंफ्यूज होके बैठे, मुझे दिख रहा है चेहरे से. तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो यार. अरे ये कोई एक एंगल है, इसको मैंने अल्फा बोल दिया, ये 90 प्लस अल्फा लिखा हुआ है, 90 प्लस अल्फा, तो दिस इज कॉस अल्फा. अल्फा की वैल्यू वापस डाल दी विच इज 90 माइनस थीटा. तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें. आ गया सर. तो इतना देर से, हाँ. सो दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा, है ना. अब वापस cos 90 माइनस थीटा यहां से लिखा मैंने. cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो फाइनली साइन थीटा आ गया. करेक्ट. cos ऑफ से पाई माइनस थीटा लिखना है मुझे, cos पाई माइनस थीटा. तो आई विल राइट दिस एज cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा. देखते हैं अब कौन बताता है इसके नेक्स्ट स्टेप. ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से बताना है. cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा की फॉर्म आ गई ये वाली. ये अल्फा की तरह अज्यूम करो इसको. cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा. अब ऊपर भी देखो जरा, ये रिजल्ट लिखा हुआ इधर. सर माइनस साइन थीटा. माइनस साइन अल्फा बोल. cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा. cos पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा. ठीक है. अल्फा की जगह वापस यही डाल देंगे, तो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. फाइनली साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये रहा. साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ साइन थीटा फाइनली. समझ में आया क्या? होगा ना. that will be cos ना minus
कहाँ पर cos? सर लास्ट, एकदम लास्ट। हाँ cos, this is cos theta, correct. I'm sorry, sin 90 minus theta is cos theta. ठीक है, सही है, पक्का आ गया समझ में? 100%. नाउ tan पाई माइनस थीटा, सही सही बताना, tan पाई माइनस थीटा, अगेन tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा. यस, एनीवन? नो वन, कोई नहीं बता सकता? माइनस कॉट अल्फा। माइनस कॉट अल्फा, यस. tan 90 प्लस थीटा ये रहा, विच इज माइनस कॉट थीटा है यहाँ पे, तो tan 90 प्लस अल्फा इज माइनस कॉट अल्फा. ठीक है, माइनस कॉट अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? बोल. पाई बाई 2 माइनस थीटा। हाँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा. सो दिस इज माइनस, अब कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा वो हम जानते ही हैं, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा. सो माइनस का tan थीटा. आया समझ में? आगे प्रोसीड करूं? अलाइड एंगल्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमें आना चाहिए, वो मैं उसके लिए रूल बता दूंगा, बट फर्स्ट द डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट सो दैट यू नो द रीजन कि ये आए कहां से हमारे पास में. करूं प्रोसीड? नाउ साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा हो गया. ठीक है, अब इसमें दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो, थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो. अब ये बीच वाले स्टेप्स भूल जाओ, उसकी जरूरत नहीं है, फाइनल रिजल्ट याद रखो. साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू बन जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा. सिमिलरली इसमें पुट करेंगे कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया, विच इज माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, बट कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. फाइनली यहां डालेंगे tan पाई प्लस थीटा, बताओगे क्या लिखूं? माइनस टेन माइनस थीटा, माइनस 10 माइनस थीटा. अरे ऑफ बोला कर, ये तुम लोग Sorry, sir, लैंग्वेज off भी नहीं, minus हाँ theta. लैंग्वेज भी नहीं पकड़ते हो, उससे भी बहुत परेशानी होती है. हाँ, एंड tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा माइनस tan थीटा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया. फाइनली प्लस tan थीटा बन जाएगा. करेक्ट, आगे प्रोसीड करते हैं. नाउ लेट अस कम टू साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा. इसको मैंने लिखा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 को पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं. अगेन अब अल्फा यूज नहीं करना है, अल्फा फर्स्ट टाइम हमने यूज कर लिया, उसकी आदत मत बनाओ, डायरेक्टली चीजों पे ध्यान देना शुरू करो. अब इसको एक एंगल की तरह यूज करो पूरा, ये रहा.
अब मैं इसको थीटा ही बोलने वाला हूं, बट जो मैं थीटा बोलूंगा वो ये वाला थीटा बोलूंगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस थीटा वी विल बी यूजिंग दिस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। अटेंटिव रखो माइंड को। देखो यहां से क्या आ रहा है, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये इस बार थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा विच इज फाइनली कॉस थीटा। देखो समझ में आ गया क्या? यस और नो तो बोल दो जल्दी से। तो ये वाला सम यस आ गया? यस, तो ये वाला मेरे को समझ नहीं आया। तेरे को कैसे समझ में आएगा, तू कोशिश ही नहीं कर रही है। जब तक ब्रेन यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं होता है काम। बोल कहाँ नहीं समझ में आया? यहां से ये वाला आ गया समझ में? हाँ तो वो ये वाला सब समझ। तो फिर इसके ये बाद बात क्या प्रॉब्लम है? ये वाला यूज करना। अरे इस थीटा की जगह ये वाला यूज करना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ सर आ गया। ठीक है। ये माइक किसका ऑन है? ओके, आगे समझ में। नाउ cos 3 pi by 2 minus theta is equal to cos of pi plus pi by 2 minus theta। बताओ कौन बताएगा? ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा, यूज दिस। क्या लिखूं बोलो? माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, करेक्ट। इस वाले थीटा की जगह ये पूरा यूज करना है, तो माइनस कॉस ऑफ दिस एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो माइनस अपनी जगह है, इसकी जगह साइन थीटा हो गया। एम आई राइट? नेक्स्ट रिजल्ट 10 के लिए लिखेंगे ऐसे ही। So this is tan of 270 degrees minus theta, tan of 180 degrees plus 90 degrees minus theta। 270 को 180 प्लस 90 लिख दिया, माइनस थीटा लिख दिया, इसको एक एंगल बना दिया, ग्रुप कर दिया। इसको ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग समझा चुका हूं मैं तुम लोग को एलजेब्रा में ऑलरेडी। 180 प्लस ये रहा tan of 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला, और द रिजल्ट बोलो क्या बनेगा? So tan of 90 minus theta. tan of 90 माइनस थीटा। हाँ अब जाने लगा है दिमाग में, वेरी गुड। फाइनली tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखें? कॉट थीटा। cot थीटा, वेरी गुड। देखा, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। कीप योर माइंड ओपन एंड बी अटेंटिव। नेक्स्ट, अब इन तीनों रिजल्ट्स में मैं थीटा की जगह माइनस थीटा लिखने वाला हूं, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन पे ध्यान रखो, अभी बीच वाली स्टेप्स भूल जाओ। फाइनल कंक्लूजन ये वाला इसके साथ है। सिमिलरली दिस वन
इज दिस एंड दिस वन इज दिस। अब डायरेक्ट रिजल्ट बताना है तुम लोगों को मुझे, ठीक है। मैंने थीटा की जगह माइनस थीटा लिखा, तो साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट बताना है। दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। Sin theta. हाँ, So sin theta. किसकी आवाज है? So Vedant. विधान, क्या सोच के बोला है तूने? Sir, sin theta. अरे Sorry sir. Some minus cos. Sir मैंने sin theta गलती से बोल दिया. Some it would be minus cos of minus theta. So it हाँ would be minus theta. Minus cos theta. हाँ, माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। ये माइनस का कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए फाइनली कॉस माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप्स कम करते जाना है, सोचना ज्यादा है, लिखना कम है। और तुम लोग लिखने के इतने आदी हो मैथ्स में, तो हमेशा इतना लिखते रहते हो, पता नहीं क्या लिखते हो, जितना जरूरी नहीं है। cos 3π/2 प्लस थीटा, cos 3π/2 प्लस थीटा, बोलो कौन बताएगा? sin theta रिजल्ट Sin theta. फाइनल रिजल्ट। sin theta हाँ, sin theta प्लस और माइनस plus किसकी आवाज है? आर्यन की। हाँ हाँ, प्लस साइन थीटा बिल्कुल सही है। थीटा की जगह माइनस थीटा डाला, तो इधर माइनस ये बाहर है, साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा विच इज माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, फाइनली साइन थीटा आएगा, फाइनली साइन थीटा। tan of 270 प्लस थीटा, tan of 270 प्लस थीटा, यस, minus cot theta minus cot theta. करेक्ट। cot ऑफ माइनस थीटा होगा विच इज माइनस cot थीटा। वेरी गुड, एकदम सही बता रहे हो। ठीक है, ये रिजल्ट्स हो गए। इसके बाद आएगा 360 माइनस थीटा और 2π माइनस थीटा। साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, इसको मैंने ऐसे लिखा, साइन ऑफ 270 प्लस 90 माइनस थीटा। कैन आई डू दैट? ठीक है, हाँ हर्षिता बता। ये तेरे पास लिखा हुआ रिजल्ट, इसका यूज करना है। भूमिका, भूमिका बता जल्दी से। इतना कितना लिखते रहते हो, पता नहीं क्या लिख रहे हो, लिखने की क्या जरूरत है, इसमें सोचने की बात है। ये 270 प्लस थीटा ये लिखा हुआ है, ये 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें बताने में? minus cos of 90 minus theta. किसने बताया है? Tianchi. हाँ, माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये जिनसे पूछा उन्होंने क्यों नहीं बताया भाई? और तूने भी ये क्यों बताया? फाइनल रिजल्ट बताना सीखो अब, लास्ट क्या होगा फाइनली।
cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? minus sin theta. हाँ, दिस इज फाइनली माइनस साइन थीटा. ठीक है. सिमिलरली cos ऑफ 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, उसको मैंने लिखा cos ऑफ 270 प्लस 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, यस स्तुति, स्तुति यूज कर इसको, जल्दी से रिजल्ट बता. Sin theta of 90 minus theta, that will be equal to so tan theta. साइन 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है. Sorry sir, minus Cos sin. theta. cos थीटा. ये तुम्हारा 9-10 का प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगा. अब देखना, मैं आगे भी तुम लोग को जब भी चीजें समझाऊंगा, हमेशा तुम लोग जो अटकोगे ना, वो 10th से पहले वाली बातों पे अटकोगे. मेरी बातें सब समझ में आ जाएंगी. और वो इसीलिए होता है क्योंकि जिस तरह से पढ़ना चाहिए मैथ्स वैसे पढ़ते ही नहीं हो. 10 ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, इसको लिखेंगे 10 ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा. ये रहा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला फॉर्म. यूज करो. मानस बता, ये वाला यूज करके बताना है तुझे. सर माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. ठीक है, अब आगे भी तो बोल फिर. सर tan थीटा. अरे माइनस प्लस तो बोल. माइनस tan थीटा. हाँ, ये माइनस इंपॉर्टेंट नहीं है तेरे लिए? हाँ, माइनस प्लस क्यों नहीं बोलते हो? आगे समझ में. इसी में थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो. तो ये रिजल्ट याद रखो बस, ये फाइनल रिजल्ट. थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो. साइन 360 प्लस थीटा कितना हुआ, जल्दी से बता दो कोई भी. प्लस साइन थीटा. हाँ, प्लस साइन थीटा. प्लस साइन थीटा. हाँ, ऐसे पूरा बोल, प्लस साइन थीटा. cos 360 प्लस थीटा. जनक बोलना जल्दी. So minus cos theta. क्या कर रही है? जनक Yes, sir. क्या? So sorry. Minus sin theta. क्या कर रही है फिर से? गलती पे गलती. अरे थीटा की जगह माइनस थीटा डालना है ना दोनों साइड में. So तो फिर वही तो सही था, minus cos theta. अरे cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा कब से हो गया? Cos theta होगा. Sir, cos theta. तो फिर एक तो तू गलती करती है, फिर उस पर तेरे को ओवर कॉन्फिडेंस और हो जाता है. ध्यान रखा कर उस चीज का. इमीडिएटली sorry, गलती sir. को. हाँ, अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है. सॉरी और थैंक यू मत बोला करो क्लास में मुझे. नाउ tan 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा. अर्नव. Tan theta. हाँ, tan थीटा. ठीक है. आगे यहां तक समझ में? ठीक है. अब दो तीन चीजें, ये मैंने सारे डेरिवेशंस करके समझाया तुम लोग को, क्योंकि एंगल सर्कुलर में होते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं एक ही लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट करती है. ओके, इसलिए मैं कितना भी बड़ा एंगल ले सकता हूं, कितना भी छोटा एंगल ले सकता हूं, वैल्यू सबकी सेम, काफी एंगल्स की वैल्यू सेम आ सकती है. जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 390 का वैल्यू भी 1/2 ही हो जाएगा, बिकॉज एंगल तो सेम ही जगह पे आएगा. ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करके. सिमिलरली मैं अगर उल्टा राउंड लेता हूं तो माइनस का साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री, उसका भी वैल्यू हाफ ही हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ये मैंने तुम लोग को पूरा सर्कल में समझा दिया है
कि 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, समझो ऐसे एंगल्स में क्यों ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया 90 माइनस थीटा, ये 90 यहां है, माइनस थीटा इधर हो गया। फिर उसके बाद मैंने लिया 90 प्लस थीटा, वो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। फिर मैंने लिया पाई माइनस थीटा, दिस इज अगेन इन सेकंड क्वाड्रेंट। देन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर आई टुक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, विच इज अगेन इन थर्ड क्वाड्रेंट। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। देन आई टुक 2 पाई माइनस थीटा, वो इधर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फाइनली आई टुक 2 पाई प्लस थीटा, वो वापस इधर आ गया। सो एंटायर सर्कल वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम चाहे इधर से जाएं या इधर से जाएं, डजंट मैटर, वेयर डू वी रीच इज इंपॉर्टेंट। कौन सी लाइन पे हम पहुंच रहे हैं, कहां हम लैंड कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए दो रूल ध्यान से देखो। क्या हो रहा है इसमें, जब भी मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले रहा हूं, चाहे वो माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर या तो 360 था या 180 था, बट इन जनरल हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, क्योंकि केवल 180 या 360 ही नहीं होगा, उसके सारे मल्टीपल्स भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही होंगे। ओके, सो एक्स एक्सिस के ऊपर जब मैं एंगल यूज कर रहा हूं, अलाइड एंगल्स, ऐसा वाला एंगल यूज कर रहा हूं, व्हेन थीटा इज बीइंग टेकन with an angle which lies on the x-axis, there is no change in the trigonometric ratio. Sin remains sin, यहां पे देखो, cos remains cos, tan remains tan. Again, sin sin है, cos cos है, tan tan है। अगर किसी ने 180 वाले लिखे हैं तो उसमें भी देख सकते हो, the trigonometric ratio remains same. When you take the angle theta plus theta या minus theta with an angle which lies on the x-axis, entire x-axis की बात चल रही है, there is no change in the trigonometric ratio. sin sin रहेगा, cos cos रहेगा, tan tan रहेगा, cot cot रहेगा, sec sec रहेगा, cosec cosec रहेगा। करेक्ट, वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। लेकिन जब हम एंगल यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, विद एन एंगल which lies on the y-axis, then there is a change in the trigonometric ratio. वो चेंज हो रहा है, साइन कॉस में बन रहा है, कॉस साइन बन रहा है, टेन कॉट बनेगा, कॉट टेन बनेगा, सेक कोसेक बन जाएगा और कोसेक सेक बन जाएगा। फर्स्ट रूल फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम ऐसे एंगल के साथ यूज कर रहे हैं थीटा को जो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज odd मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, तो देयर विल बी चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक एंड कोसेक सेक। ओके, अब वापस ये अभी एक ही रूल है, दूसरा रूल और बताऊंगा, दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल अगेन आई विल रिपीट, व्हेन यू टेक द एंगल थीटा with an angle which lies on the x-axis, there is no change in the trigonometric ratio. When you take angle theta with an angle which lies on the y-axis, there will be change in the trigonometric ratio. Sin cos, cos sin, tan cot, cot tan, sec cosec and cosec sec. आगे समझ में? पक्का? Now the second rule. कब यहां पर माइनस आएगा और कब प्लस आएगा? द सेकेंड रूल इज, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, ये हम कैसे चेक करेंगे? जो भी एंगल हम यूज कर रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा है वहां पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन which is to be converted या which is to be found, तो यहां पे एंगल देखेंगे और फिर इसका साइन देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो इसका साइन होगा उस क्वाड्रेंट में वो ही साइन इधर आएगा। ठीक है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया इधर,
यहां पे साइन नेगेटिव होता है तो यहां पे ये माइनस आ गया, ठीक है। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए यहां पे प्लस आ गया, ठीक है। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में 10, 10 नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव साइन आ गया, ओके। यहां आ जाते हैं, चलो यहां ले लेते हैं 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। अगेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये प्लस आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव आ गया। क्या ये दोनों रूल समझ में आ गए? ठीक है। प्लस या माइनस हम कैसे लगाएंगे? जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा वो क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखेंगे विच इज टू बी कन्वर्टेड, वो साइन हम लगा देंगे। दैट इज हाउ वी पुट प्लस और माइनस। देखो दोनों रूल समझ में आ गए क्या? पक्का? अब इस रूल को कितना फास्ट हम अप्लाई करेंगे, कितना एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये इतना फास्ट यूज होगा, बहुत जल्दी जल्दी हमें काम लेना है, सो यू रियली हैव टू हैव कमांड ओवर इट। ऐसे 10th क्लास की तरह नहीं है कि एक रूल पढ़ लिया उसके ऊपर बैठ गए हम 3 एक्सरसाइज करने और साल भर में एक ही रूल से काम चला रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अप्लाई करना आना चाहिए इसको, ठीक है। नाउ अब मैं पूछने वाला हूं तुम लोगों से फास्ट, दोनों रूल्स का ध्यान रखना है। रूल्स में वापस रिपीट करूंगा और उसके बाद तुम लोग को अप्लाई करना है। अगेन मैंने सर्कुलर डायग्राम बनाया, ठीक है। दो बातें ध्यान रखनी है, जब हम थीटा को ऐसे एंगल के साथ यूज करेंगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब हम थीटा को ऐसे एंगल के साथ यूज करेंगे जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, देयर इज अ चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन कॉस, कॉस साइन 10, कॉट कॉट 10, सेक कोसेक एंड कोसेक सेक। करेक्ट? फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, प्लस या माइनस कैसे लगाएंगे? एंगल को देखेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जिस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है उसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखेंगे जो कि कन्वर्ट हो, जिसको कन्वर्ट करना है हमें, उसका साइन हम लगा देंगे। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू फास्ट, तुम लोगों को बताना है मुझे, अलग अलग एग्जांपल्स में लिखने वाला हूं, ठीक है। साइन ऑफ -π/2 प्लस थीटा, दो चीज देखनी है। पहले ये देखो कि ये एंगल वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे। ये एग्जांपल में बता देता हूं, ये एंगल हो गया वाई एक्सिस के ऊपर, ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम, -π/2 ऐसे वाई एक्सिस के ऊपर हो गया, ठीक है। चाहे से यहाँ माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, डजंट मैटर, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, वाई एक्सिस के ऊपर है इसलिए ये कॉस थीटा हो गया। अब प्लस माइनस देखेंगे, -π/2 प्लस थीटा, -π/2 तो इधर आए लेकिन प्लस थीटा, वापस हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? साइन का साइन, हाँ, नेगेटिव, तो दिस इज माइनस कॉस थीटा। आगे चेंज करना, ठीक है। चलो जल्दी से बताते जाओ। कॉस ऑफ 3π प्लस थीटा, लिखना नहीं है हर्षिता, सोचना है। हर्षिता लिखे मत, सोचना शुरू कर। कब तक लिखेगी इसको? थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड बी अटेंटिव। यस, दोनों रूल्स अप्लाई करने हैं और जो भी बता रहे हो मुझे पूरा समझाना है कि कैसे लिखा है। cos 3π प्लस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, किसकी आवाज है? जनक। जनक, चल रीजन बता। So because 3π plus theta lies on x axis,
पहले and हाँ 3 पाई बोलना, 3 पाई प्लस थीटा मत बोल, ओनली 3 पाई। एक्स एक्सिस के ऊपर तो okay 3 sir, पाई लाई 3 करेगा ना। yes sir. So हाँ 3 pi lies on x-axis and plus theta. 3 pi plus theta is in third quadrant, and in that a cos is negative. तो पहले ये तो So बता minus cos यार कि theta. 3 पाई एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए कॉस विल रिमेन कॉस। फिर दूसरा बता कि 3 पाई प्लस थीटा सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए वहां पे कॉस नेगेटिव है, इसलिए माइनस कॉस थीटा होगा। दोनों रीजन एकदम क्लियरली पता होने चाहिए, मिक्स मत कर दोनों को। नाउ लेट अस टेक tan ऑफ माइनस का 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा। So cot theta. बता रीजन बता। So because minus 5 pi upon 2 lies on y axis ठीक है, इसलिए and cot minus theta, इसलिए cot थीटा लिख दिया। tan will convert Yes, into sir. cot। ठीक है, Yes, sir. आगे। and so in and minus 5 pi by 2 minus theta lies in third quadrant, and in that 10 is positive, so cot theta. माइनस Plus 5 cos पाई बाई theta. 2, ये माइनस पाई बाई 2 हुआ, माइनस 3 पाई बाई 2 हो गया, माइनस 5 पाई बाई 2 हो गया, स्टिल माइनस थीटा, सो माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस कॉट थीटा हो गया। आया समझ में? ठीक है, लेट अस कम टू से अनदर एग्जांपल। सेक ऑफ से मैंने ले लिया 1001 पाई माइनस थीटा, 1001 पाई माइनस थीटा। अभी जनक तेरे को नहीं बोलना है, बाकी बच्चों को थोड़ा चांस दे। वन 1001 पाई माइनस थीटा। सर sec theta. बोल रीजन बता। Sir, because 1001 pi lies on x-axis, therefore Correct. it will remain same. हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए सेम रहेगा, सेक थीटा हो गया। करेक्ट, बिल्कुल सही है विधान। आगे। And sir, 1001 pi minus theta would lie in the second quadrant, where sec would be positive. सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सेक? अरे यार क्या So हो रहा है? positive. सेकंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। Sorry sir, negative होता है, so minus sec theta. तो बस गलती मत कर, रिवीजन प्रॉपर करना है क्लास का, गलतियां खत्म होनी चाहिए एकदम। माइनस सेक थीटा, गुड। नेक्स्ट, सपोज आई टेक से कोसेक ऑफ लेट मी टेक 23 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ट्वेंटी पाई बाई 2 प्लस थीटा। Anyone? समय आए। होल्ड ऑन। अर्णव बताएगा क्या? सर माइनस सेक थीटा। रीजन बता। सर 23 pi by 2 lies on the y axis
y एक्सिस पे है इस 23 पाई बाई 2 बोल यार, सर वही बोला है। 23 पाई सुनाई दिया मुझे, चल एनीवे कोई बात नहीं, 23 पाई बाई 2, 23 पाई बाई 2 लाइज ऑन द y एक्सिस, यस सर। ठीक है, इसलिए कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा कंफर्म हो गया। अब प्लस माइनस कंफर्म करना है, तो 23 पाई बाई 2 कहां पर है, पॉजिटिव y एक्सिस पे है या नेगेटिव y एक्सिस पे है? सर नेगेटिव y एक्सिस पर है। कैसे चेक किया? सर क्वाड्रेंट चेक करा। क्वाड्रेंट कैसे चेक किया? अरे 23 पाई बाई 2 कहाँ है ये पूछ रहा हूं मैं। सर सर 24 माइनस 1 कर दो। हाँ, दिस इज 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 की फॉर्म में होता है, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है सब। 24 माइनस 1 है, 24 माइनस 1 4n माइनस 1 की फॉर्म में हो गया, इसलिए नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर होगा। प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, सो माइनस सेक थीटा आएगा। आया क्या समझ में? जैसे लेट मी टेक tan ऑफ माइनस का 100 पाई प्लस थीटा, स्तुति ऐसे मना करने से थोड़ी होता है। माइनस 100 पाई कहां लाई कर रहे हैं पहले सोच। एक्स एक्सिस। तो फिर क्या मना क्यों कर रही है? सही बता रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर माइनस 100 पाई कौन सी साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, इसलिए tan थीटा हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब ये देखना है कि माइनस 100 पाई कहां पर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस 100 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस 100 पाई यहां होगा ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे क्या फर्क पड़ता है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, प्लस थीटा किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस tan थीटा हो गया। आगे समझ में? ठीक है, यस। और एक दो ले लेता हूं से कोसेक ऑफ मैंने लिया सपोज 25 पाई माइनस 25 पाई माइनस थीटा, माइनस बताएगा क्या? माइनस कोसेक थीटा। अरे एक मिनट रुक जा प्रियांशी, मानस यस सर। बताना। सर सोच रहा हूँ। माइनस 25 पाई किधर लाई कर रहे हैं मानस? अरे मल्टीपल ऑफ पाई है या नहीं है ये? अरे मल्टीपल ऑफ पाई भी नहीं समझता है क्या? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्या हो रहा है इसको? मानस तेरे से पूछ रहा हूं। यस सर। तो माइनस 25 पाई कहां पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस?
कैसे चलेगा यार तू मेरे साथ में? फिर तू पढ़ेगा नहीं, रिवाइज नहीं करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, मेरे साथ चल नहीं पाएगा। हर्षिता बोल जल्दी से। एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर कोसेक विल रिमेन cosec. हाँ। अब वापस चेक करो, -25 पाई माइनस थीटा। -25 पाई एक्स एक्सिस के ऊपर तो है, लेकिन कहां पर? पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? Negative side. -25 पाई, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे होगा। फिर माइनस थीटा किया तो कहां जाएंगे? -25 पाई ऐसे आ रहे हैं, ऐसे। फिर माइनस थीटा किया तो क्वाड्रेंट बोल हर्षिता। अरे इस लाइन के ऊपर आगे माइनस थीटा किया तो क्या करेंगे हम? इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? तेरे को रोटेशन में ही प्रॉब्लम होता है क्या? इधर -25 पाई है तो माइनस थीटा इधर हो गया ना, प्लस थीटा होता तो इधर चले जाते। इतनी छोटी सी बात ही समझ में नहीं आ रही है। बोल। माइनस cosec. हाँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव, So negative. कोसेक नेगेटिव होगा। वही प्रॉब्लम चल रही है, जो रिवाइज नहीं करते ना ध्यान से, उन सब बच्चों के साथ वही प्रॉब्लम चल रहे हैं। अभी भी लाइटली ले रहे हैं इन चीजों को। भूमिका बता जल्दी से, कोसेक नेगेटिव है या पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव, तो प्लस कोसेक थीटा होगा। क्या ऐसी चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे काम करोगे आगे चल के? आगे के दोनों रूल समझ में? अलाइड एंगल्स, ठीक है। अब मैं यूज करूंगा और वो फास्ट आना चाहिए सब लोगों को। अपने आप एग्जाम्पल बना के खुद ही बना लो, इसमें 15-20 एग्जाम्पल अपने आप बना लो, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, एंड देन जस्ट सॉल्व देम रेंडमली, ठीक है। अब जैसे इसी से मान लो मुझे वैल्यूज निकालनी है। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सर्टेन एंगल्स, आई कैन यूज द I can take the help of the allied angles. For example, suppose मेरे को बोला कि साइन ऑफ 576 डिग्री को अक्यूट एंगल में चेंज करो। अक्यूट एंगल में लेके आना है इसको, तो कैसे करेंगे? 576 को देखेंगे कि ये मल्टीपल ऑफ पाई है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, किसके नेबर में है ये। तो 320 यहां पर होता है, 320 यहां पर 360 सॉरी 360 यहां पर हो गया। उसके बाद 360 प्लस 180, 360 प्लस 180 कितना हुआ जल्दी बताओ? सर 540। 540, तो 540 यहां पर आ गया मेरे पास। ये 540 के नेबर में है, मतलब 540 प्लस सम अक्यूट एंगल आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 540 डिग्रीज प्लस कितना लिखूं आगे? 36 डिग्रीज। 36। ठीक है। नाउ 540 इज ऑन द एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। साइन विल रिमेन साइन एज इट इज, साइन 36 हो गया। एंड 540 प्लस 36 कहां पर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। Yes, माइनस, तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 36। और ये वैल्यू ऑफ कोर्स साइन 36 का स्टैंडर्ड वैल्यू भी होता है, वो डाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। आया अलाइड एंगल का यूज करना? और थोड़ा सा ले लेते हैं yes, तो, हाँ एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। अलाइड एंगल का यूज करके हम किसी भी एंगल को
अक्यूट एंगल की फॉर्म में निकाल सकते हैं, और अगर अक्यूट एंगल की फॉर्म में निकाल लिया और उसका वैल्यू पता है तो उसका वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 288 डिग्रीज, tan of 288 डिग्रीज। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, बता रहा है कोई? Yes. बोलो। So the answer is tan आंसर मत of बता, आंसर मत 17 बता। 18 degrees. हाँ, आंसर मत बता, पूरा प्रोसेस बता मुझे जल्दी से। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं जिसके लिए नहीं बता रही है। 270 plus 270 degree Yes, plus sir. 18 degree. 270 प्लस 18 डिग्रीज, करेक्ट। ठीक है, 10 270 कहां पर हो गया? y axis. Minus x. y एक्सिस पे, तो ये Minus cot of 18 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस माइनस लगाना है। 270 प्लस 18 कौन से क्वाड्रेंट में है? fourth quadrant. फोर्थ में 10 क्या होता है? Negative. तो माइनस कॉट 18 डिग्री आएगा। आगे क्या समझ में? पक्का? Yes, sir. कम करो एकदम Yes, sir. 100%। Yes, sir.